डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि व्यय की। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए कि जिससे उस वस्तु पर 440 रुपये का लाभ प्राप्त हो। इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो इक्वल होता है। आप मार्क प्राइस पे 20% छूट दे रहे हैं और सीपी पर आप 10% की हानि व्यय कर रहे हैं। सीपी पर 10% की हानि व्यय कर रहे हैं, तो जो एमपी पर जो छूट के बाद वैल्यू आती है वो भी एसपी होती है, सेलिंग प्राइस होती है। और जो सीपी पर कॉस्ट जो लॉस हो गया, लॉस परसेंटेज के बाद जो वैल्यू होती है वो भी क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगा, उसका मार्क प्राइस कितना है 72,000 रुपया। 72,000 पर 20% की छूट दी जा रही है, कहने का मतलब वो 72,000 के 80% पे बेची जा रही है। तो 72,000 के 80% पे वो वैल्यू बेची जा रही है। ये वाला जो सेलिंग प्राइस है किसके बराबर होगा, सीपी पर अगर 10% की लॉस हो रहा है, अगर सीपी पर 10% का लॉस हो रहा है, कहने का मतलब यह है कि सीपी के कितने परसेंट पे बेचा जाएगा, 90% पे। भाई मान के चलिए जिस रुपए में आप खरीद रहे उसके 10% का लॉस है, तो इसका मतलब उस सीपी के 90% पे आप जो है उस वैल्यू को, उस चीज़ को बेच रहे हैं, तो इसका 90% सेलिंग प्राइस हो जाएगा। दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल होगा, एमपी पर छूट के बाद और सीपी के 90% के बाद। यहाँ से 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9 एकम 9 और 9 अठे 72, 8,000 आ जाएगा। तो सीपी हमारा यहाँ से कितना निकल के आया, 8 अठाई 64,000। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस कितना आ गया है 64,000। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि इस 72,000 मार्क प्राइस पे कितना छूट दिया जाए कि प्रॉफिट कितना हो जाए 440। कितने प्रॉफिट की बात किया है 440। अगर इस कॉस्ट प्राइस पे 64,000 के कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट दे दिया जाएगा 440, तो कितने रुपए की, अब कितने रुपए पे अब बेचना पड़ेगा, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 0 4 4 4 और 6। कहने का मतलब ये है कि अगर अब कॉस्ट प्राइस पे 440 रुपये का प्रॉफिट कमाना है तो उस वस्तु को 64,440 रुपये में बेचना पड़ेगा। हम लोगों ने सेलिंग प्राइस क्या रखा, अब 64,440 और मार्क प्राइस कितना था 72,000। अब देखिए 72,000 रुपये मार्क प्राइस था, तो हम लोगों ने लेकिन उसको बेचा कितने में 64,440 रुपये में। तो कितने रुपए कम में बेचा, मतलब कितने रुपए की छूट दिया गया। अगर इसको माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, देखिए 0 हो जाएगा। यहाँ पर 10 और 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा। 9 में से 4 जाएगा तो 5 हो जाएगा। यहाँ 1 बचेगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7 वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पर 6 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा तो 0। कहने का मतलब ये है कि अब अगर उसको 440 रुपये का प्रॉफिट कमाना है तो मार्क प्राइस पर कितने रुपए की छूट दी जाएगी, 7,560 रुपये की। अब हमसे क्वेश्चन में परसेंटेज पूछा गया है, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, कितने रुपए की छूट दी जा रही है, 7,560 रुपये की छूट दी जा रही है। किस पर, 72,000 पर। 72,000 पर परसेंटेज के लिए 100 से गुणा, ये 2 0 इससे कट जाएंगे, 1 0 इससे कट जाएगा। देखिए सबसे पहले 72 से कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। 72 से 1 बार जाने के बाद फिर 36 बचेगा। 36 72 से जाएगा नहीं, इसलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, 0 उतार दिया। अब 0 उतारने के बाद ये कितनी बार जाएगा, अगर यहाँ पर 0 उतार दशमलव लगाएंगे तो इसका मतलब उसमें 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर टोटल कितनी वैल्यू हो जाएगी 360। अब देखिए 5 बार चला जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 सते 35, 1 36। तो कितना हमारा वैल्यू आ गया परसेंटेज में, 10.5%। कहने का मतलब यह है कि अब अगर उसको 440 रुपये का उस वस्तु पर लाभ कमाना है तो उसको मार्क प्राइस पर कितना छूट देना पड़ेगा, 10.5%, जो कि किस नंबर ऑप्शन में है, ए नंबर ऑप्शन में हमारा 10.5%। यही हमारा सही आंसर होगा।